नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इनफॉर्मली में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इस मैटर प्योर अराउंड अस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का 4th लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेपरेशन के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 4 मेथड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब हम इस 5वें मेथड के बारे में बात करें, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कलर कंपोनेंट है किसी भी, जो भी हम लोग पेपर ये यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंक जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें जो है वो कलर कंपोनेंट होते हैं और साथ में साथ लिक्विड होता है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके या ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करके हम उनके जो डाई था, जो कलर था, उसको अलग कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर थे, कितने कलर्स थे, ठीक है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। क्या है क्रोमेटोग्राफी? तो हम देखते हैं क्या है। मेरे पास एक जार है, यहाँ पे देखिए एक जार लिए हैं, और इस जार में हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है मेरे पास एक पेपर। पेपर में हम एक डॉट दिए हैं, एक लाइन ड्रॉ की छोटा सा, और इसमें बीच में अपने इंक पेन से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या किए हम इसको, ये मेरे पास नीचे में जो है वो पानी है, ठीक है। जो पानी है, इस पानी में हमने क्या किया इस पानी में इसको हल्का सा डुबो दिया, ठीक है। वाटर लेवल इतना है, हम इसमें इसको थोड़ा सा डुबो दिए। किसको डुबो दिए? ये जो पेपर था मेरे पास, चाहे वो ये मेरा फिल्टर पेपर हो सकता है या से ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, ठीक है। हम इसको डुबाए, हम देखते क्या ये जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब ये जाएगा तो जो इंक का स्पॉट है, देखिए यहाँ पे स्पॉट है, ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट तक जब वो पहुँचेगा तब क्या होगा, वो इंक जो है पानी के साथ घुलने लगेगा, ठीक है। और पानी के लेवल जो यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाए, तो ये क्या है, ये इसमें जो अलग अलग कलर्स है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगे, ठीक है। जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ठीक है, ये जो इंक था, इसके हम लोग को इस इंक में एक ही कलर नहीं है बल्कि डिफरेंट कलर्स है। तो जो इंक का जो अलग अलग कलर है, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कलर हो, सबसे पहले नीचे जाएगा, तेजिस भागेगा, और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और इस तरीके से कलर्स का हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग, जो क्रोमेटोग्राफी में जो अलग अलग ब्लैक इंक था जिसमें अलग अलग कलर्स थे, वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो एक ही डाई में, एक ही इंक में अलग अलग कलर्स होते हैं। इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए, ये जो मिक्सचर था उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोल करके जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ ब्लैक इंक का एक तस्वीर, एक आइडिया दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए ये कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का कुछ बन गया। पानी में जब ये डूबा तो निचला जो रेड कलर होगा, हो सकता है ज़्यादा वो फिल सॉल्यूबल था। उसके बाद जो जो ब्लू ग्रीन में दिख रहा है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो उसके बाद येलो सबसे कम सॉल्यूबल होगा, तो वो उस तरीके से दिख रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो ये जो मेथड, इसमें हम कलर कलर कंपोनेंट्स को, अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स को, अलग अलग पार्ट्स को हम लोग अलग किए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किए, सेपरेट किए। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? तो डिस्टिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये सुना तो है ही एटलीस्ट। जो बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, बैटरी में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये डिस्टिल वाटर कैसे तैयार किया जाता है, या फिर डिस्टिलेशन क्या है, इस मेथड को कैसे हम ये करते हैं, ये चीज़। तो मेथड फॉर सेपरेटिंग, यहाँ पे क्या है कि हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। दो मिसिबल लिक्विड, ठीक है। सो डिस्टिलेशन का मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि जो डिस्टिल वाटर हम लोगों ने सुना है उसी से रिलेटेड है, मिला जुला चीज़ है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन थोड़ा सा अलग है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेशन की बात करें तो सेपरेट करेंगे दो मिक्स होने वाले, साथ में मिक्स हो जाने वाले लिक्विड को, ठीक है।
मतलब दोनों एक ही जैसा मिक्स हो गया। जैसे पहले हम लोग देखे क्या कि पानी में जो तेल है, तेल ऊपर रह गया और पानी नीचे हो गया, तो ये इमिक्सेबल थे, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक जैसा मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे घरों में जो है इस्तेमाल होता है एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन किसको बोलते हैं? तो नेल पॉलिश जो होता है उसको साफ करने वाले के लिए हमारी जो माँ है, बहन है, वो इस्तेमाल करती है एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं थीनर। साधारण भाषा में उसको थीनर बोला जाता है, THINNER। ठीक है, थीनर बोला जाता है। ये जो थीनर है वो एक्चुअली एक केमिकल है जिसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन। तो इस एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं क्या, हम अपने नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए। तो ये जो है वो पानी के जैसा दिखता है और पानी में आसानी से घुल भी जाता है। ठीक है, तो पानी से अगर आसानी से वो घुल जाता है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे? तो इसी चीज़ को अलग करने के लिए हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है, पानी है या फिर एसीटोन है। दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया से मिल गए हैं, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन मेथड का। क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो देखिए वहाँ पे जो लिक्विड्स होते हैं उनके बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एसीटोन बहुत तेज़ी से क्या होता है, बॉयल होता है, जबकि पानी के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और एसीटोन बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल हो जाता है। तो यही चीज़ का, इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे और हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले एक लिक्विड का जो है बॉइलिंग टेम्परेचर वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ठंडा करके कंडेंस कर देते हैं उसके वेपर को और उसको अलग कर लेते हैं। सो सिंपल जो डिस्टिलेशन मेथड है वो क्या है, तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को, उसके सफिशिएंट उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोले एसीटोन और पानी, एसीटोन और पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उसी के बेस पे हम उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम अलग करने में सक्षम होंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल क्या है कि एसीटोन और वाटर का जब हम लोग ये किए, देखिए जो ये जो पार्ट है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि कैसे हम ये तैयार करेंगे। अगर ये मेरा तैयार है, ये सेटअप तैयार कर पाते हैं तो आसानी से हम एसीटोन को वाटर से अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, तो क्या किए हैं, क्या सेटअप है, तो इस सेटअप में देखिए नीचे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बर्नर है। यहाँ पे यहाँ देखिए मिक्सचर है किस चीज़ का, एसीटोन का और वाटर का। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलिंग फ्लास्क जो है इधर इधर देखिए क्या है, यहाँ से जब हम बॉयल करेंगे तो एसीटोन जो है एक खास टेम्परेचर को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, थर्मामीटर लगा कर रखे हुए हैं, और ये थर्मामीटर क्या करेगा, हमको बताएगा कि टेम्परेचर कितना है। तो हम बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे कम रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, दोनों बॉयल होने लगेंगे तो फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर से कम टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से कि क्या करेंगे, हम इसको गर्म किए और 100 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखें। जब करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, वो 25-30-35 डिग्री के टेम्परेचर पर, 30-35 के आसपास के टेम्परेचर पे ही वो क्या है, एवापोरेट होने लगता है। तो हम इसको एवापोरेट कराएंगे और फिर क्या होगा, देखिए हमें ये जो है वो वेपर में बदल गया, कौन, एसीटोन। अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं है तो ये इधर जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ से, देखिए बीच में एक पाइप है जिससे एसीटोन जाएगा, बीच में एक पाइप, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ, पतला सा पाइप है, उसी से एसीटोन क्या है वो बाहर निकलेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठंडा पानी इधर से दिया जा रहा है। ठीक है, ठंडा पानी दिया जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से गर्म पानी को निकाल दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ठंडा पानी जब जा रहा है तो
वो जो हीट है, मतलब जो एसीटोन के पास जो हीट है, उस हीट को वो पानी कैप्चर कर ले रहा है, और जिसके कारण क्या, एसीटोन ठंडा हो जा रहा है, और जब ठंडा हो रहा है तो कंडेंस हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, लिक्विड फॉर्म को फिर हम यहाँ पे जमा कर ले रहे हैं। सो यही मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को, दो मिलने वाले, मिसिबल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं बढ़िया से, तो दो घुलने वाले लिक्विड्स को अलग करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए किसी प्रकार का भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर से उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो तैयार करें। ठीक है, इसलिए आप जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी जगह पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि हमको इस जगह पे समझ में नहीं आया। और अगर किसी तरह के सवाल है तो आप सवाल ज़रूर पूछिए, आप कमेंट में सवाल भी रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये पार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा, अभी दो मिक्सबल मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। अब क्या है, दो से ज़्यादा मिक्सचर्स को हम इस्तेमाल करेंगे अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने का इस्तेमाल सेपरेट करेंगे, और इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी जरूरी जो है, जो पहले भी हम बोले थे, डिस्टिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए सबके बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ भी इसी तरीके का एक प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनलिंग कॉलम है यहाँ पे बना हुआ, और एकदम वही मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, यहाँ पे मिक्सचर डालते हैं। देखिए ये जो मेरे पास पार्ट है, यहाँ पे आप मिक्सर डालिए, इसको गर्म कीजिए, और यहाँ पे और भी सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही सेक्शन बना हुआ, थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से वेपर आएगा, और यहाँ पे हम पानी देंगे, और ये से ठंडा हो जाएगा, और ये गर्म पानी हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या है, हमको जो एक जिसका लो टेम्परेचर है वो इसमें जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट ये है, जब हम इसी तरीके का ऑलमोस्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। उस समय तक हम लोग लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब पहली बार हम गैस को गैस से अलग कैसे करें, क्योंकि गैस एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हम कैसे गैस को गैस से अलग करें, तो इसके लिए भी हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे पीछे जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिक्विड्स के, मिसिबल लिक्विड्स का जब ये कर रहे थे, उसको सेपरेट करने काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे कि उनका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है। गैसेस के केस में जब हम ऐसा करेंगे, ऑलमोस्ट यही काम करेंगे, तो यहाँ पे हम बॉइलिंग नहीं बल्कि उसके जो कंप्रेस करेंगे, और उसको पता करेंगे वो किस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में उसको कन्वर्ट करके उसके बाद हम उसको ये करेंगे। तो देखिए क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं। यहाँ पे एयर है मेरे पास, एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को घटा करके। तो क्या हो जाएगा, एयर जो है वो अब लिक्विड में बदल जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में था वो अब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, तो हम टेम्परेचर को बहुत कम कर दे रहे, प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें, दबाएं और टेम्परेचर घटाएं। अब क्या हुआ कि हम अब धीरे धीरे करके उसको वार्म होने के लिए छोड़ देंगे, गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। गर्म होगा तो जो लिक्विड एयर है, वो लिक्विड एयर है उसमें -183 डिग्री टेम्परेचर जब होगा, वो मतलब उससे भी कम टेम्परेचर पे हम उसको ठंडा करके रखे हुए, तो -183 डिग्री टेम्परेचर पे जब वो पहुँचेगा, थोड़ा गर्म होगा, उस टेम्परेचर पे पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो एवोपोरेट होने लगेगा। और हम क्या करेंगे, -183 डिग्री टेम्परेचर पे जो गैस ऊपर उठ रहा है, उस गैस को हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे -183 डिग्री पे जो भी गैस आएगा, हम उसको, वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा।
और -186 पे आएगा आर्गन। 183 पर जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो उसको और थोड़ा गर्म किया जाएगा और 186 पहुंचाया जाएगा, -186, तब आर्गन गैस उससे अलग हो जाएगा। और फिर जब आर्गन गैस अलग होगा तो उससे उसके बाद -196 डिग्री टेम्परेचर उसमें पहुंचेगा तो फिर नाइट्रोजन गैस उससे अलग किया जा सकता है। तो ये मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एयर से गैसियस कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप कैसे सॉलिड को प्यूरिफाई कर सकते हैं कि हम क्या करें, 5 ग्राम जो कॉपर सल्फेट का जो इम्प्योर सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट पानी के साथ घोलते हैं। उसके बाद हम क्या किए, उसको फिल्टर पेपर से जो फिल्टर है उसको छान दिए, तो उसमें जो भी कचरा होगा, जो मोटा कचरा होगा वो निकल जाएगा उसको फिल्टर करने से। उसके बाद हम क्या करते हैं, एवोपोरेट कराते हैं जो सॉल्यूशन है उसको हम चाइना डिश में रखते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं कब तक, जब तक कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में ना आ जाए। उसके बाद क्या करना है, हम उसको हम लोग पेपर से ढक देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है, ये जो तैयार, ये जो कॉपर सल्फेट आपके पास है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, वो प्योर फॉर्म है, कॉपर सल्फेट का प्योर क्रिस्टल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो लास्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ जो आपके बुक में क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से। तो हम लोग जो पढ़े थे पहले, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे सस्पेंशन। ठीक है, सॉरी कोलाइड। कोलाइड जब हम पढ़े थे तो कोलाइड में दो तरीके की चीज़ होते हैं। ठीक है, कोलाइड में दो चीज़ होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड होता है। ठीक है, तो जो बड़ा अमाउंट में होता है कि सॉल्यूशन के केस में जिस तरह से पढ़े थे उसी तरीके से हम सस्पेंशन के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए क्या है। तो सॉल्यूशन के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे होता है सॉल्यूट। ठीक है, और क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक ऐसा ही होता है क्या आपका सॉल कोलाइड के केस में। कोलाइड के केस में जो है वो ऐसा ही होता है जहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट के जैसा, एक सॉल्वेंट के जैसा। ठीक है, जैसे जो खुलता है, ठीक है, उसको तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे इसके नाम पे, इसके जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या, डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, ये है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो ये चलिए इसको लेकर के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज और किसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो देखिए यहाँ लिक्विड है और लिक्विड के अंदर गैस है, तो एरोसॉल टाइप का ये यहाँ पे सब्सटेंस है। सिर्फ फॉग है, फॉग जो ठंडे के दिनों हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट हम बोल रहे थे अभी। ठीक है, वो गैस है, एयर है। एयर में क्या है, जब पानी के ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाते हैं तो हमको धुंध फॉग दिखाई पड़ता है। तो ये जो फॉग है वो एक्चुअली क्या है, ये है गैस में लिक्विड का प्रेजेंट होना। गैस में जब लिक्विड, गैस और लिक्विड का ये क्या हो गया, ये कोलाइड है। ठीक है, गैस और लिक्विड के कोलाइड। तो गैस यहाँ पे बड़ा अमाउंट में है, जिसको हम बोलते हैं, जो बड़ा अमाउंट में उसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, इसको अगर उसके साथ सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन कीजिएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिक्विड और गैस का एरोसोल टाइप इसको बोलते हैं और इसमें फॉग और क्लाउड मिस्ट है।
सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस तो फिर से इसी तरीके का चीज़ है जिसमें धुआं है। धुआं में कुछ अमाउंट जो है वो ये होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्या होता है, गैस होता है, और कम होता है सॉलिड। तो ये हो गया क्या, इसका एग्जांपल हो गया स्मोक और ऑटोमोबाइल से जो भी एग्जॉस्ट होता है। गैस और लिक्विड का, लिक्विड ज़्यादा होगा, गैस कम होगा, ठीक है। क्या है, फोम, फोम जो हम लोग शेविंग क्रीम के इस रूप में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड, लिक्विड जिसमें मिल्क है, फेस क्रीम है। सॉलिड लिक्विड, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मर्ड है। इसके अलावा क्या है, गैस लिक्विड, गैस और सॉलिड है, तो इसमें है फोम, जिस तरह का स्पॉन्ज, प्यूमिस जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड है और सॉलिड ज़्यादा है इसमें, तो ये क्या है, जेल, तो जेली है, चीज़ है, बटर है। और सॉलिड, सॉलिड के बारे में बात कीजिए तो कलर, जेमस्टोन, जेमस्टोन जो लोग अंगूठी में लगाते हैं जो पत्थर, वो, ठीक है। इसके अलावा मिल्की ग्लास। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास 9th का, ये यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया गया है। आप वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।